इंडिया रंगों, इतिहास और प्यार से भरा देश एक डार्क सीक्रेट भी रखता है। डर का साया महिलाओं पर मंडराता है। रेप एक ब्रूटल क्राइम, एक कड़वी सच्चाई है और ये बिया आचर रहा है। हर रोज अखबारों में भयानक हमलों की खबरें छाई रहती हैं। शहरों से लेकर गांवों तक कोई जगह सेफ नहीं लगती। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये जिंदगियां बर्बाद होने, परिवार टूटने और एक देश की डरावनी सच्चाई से जूझने की बात है। सवाल ये है, क्यों ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है, जो देवी देवताओं को पूजता है और मदरहुड सेलिब्रेट करता है? जवाब आसान नहीं है। ये कल्चरल नॉर्म्स, सोसाइटल एटीट्यूड्स और सिस्टेमिक फेलियर्स के जाल में उलझा हुआ है। इस इश्यू को समझने के लिए हमें इन थ्रेड्स को एक एक करके सुलझाना होगा। सदियों पुरानी परंपराएं अक्सर एक लंबा साया डालती है। भारतीय समाज लंबे समय से पितृसत्ता में डूबा रहा है। पुरुषों को अक्सर श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि महिलाओं को दूसरी भूमिकाओं में रखा जाता है। यह गहरी बैठी मानसिकता कुछ पुरुषों में अधिकार की भावना पैदा करती है, जिससे उन्हें लगता है कि महिलाओं के शरीर पर उनका अधिकार है। यह असमानता जीवन के हर पहलू में रिसती है। बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं, उन भूमिकाओं से लेकर जो वे अपने माता पिता को निभाते हुए देखते हैं, संदेश स्पष्ट है। लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। यह विषम शक्ति गतिशीलता एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा को न केवल सहन किया जाता है, बल्कि कभी कभी उचित भी ठहराया जाता है। समस्या को और बढ़ाता है यौन उत्पीड़न के आसपास की चुप्पी का कल्चर। पीड़ित अक्सर आगे आने से हिचकिचाते हैं। उन्हें समाज के जजमेंट और बहिष्कार का डर होता है। रेप से जुड़ा स्टिग्मा बहुत बड़ा है। समर्थन मिलने के बजाय पीड़ितों को अक्सर हमले के लिए दोषी ठहराया जाता है। उनके कपड़े, उनका व्यवहार, उनकी मौजूदगी पर ही सवाल उठाए जाते हैं। शर्मिंदा होने का यह डर कई लोगों को चुपचाप सहने के लिए मजबूर करता है। परिवार अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करते हुए पीड़ितों को अपराध की रिपोर्ट करने से रोकते हैं। यह चुप्पी केवल अपराधियों का हौसला बढ़ाती है, जिससे वे बिना किसी डर के काम कर पाते हैं। यह एक दुष्चक्र पैदा करता है जहां न्याय नहीं मिलता और हिंसा का चक्र चलता रहता है। भारत ने हाल के वर्षों में यौन हिंसा के खिलाफ अपने कानूनों को मजबूत किया है, लेकिन सिर्फ कानून ही समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इंप्लीमेंटेशन एक चुनौती बनी हुई है। न्याय व्यवस्था अक्सर धीमी और ओवरलोडेड होती है, जिससे पीड़ित असहाय और निराश महसूस करते हैं। कन्विक्शन रेट्स कम हैं, जो पीड़ितों को कानूनी मदद लेने से और भी हतोत्साहित करते हैं। इसके अलावा सोसाइटल बायसेस अक्सर कानूनी प्रणाली में अपना रास्ता खोज लेते हैं। पीड़ितों को असंवेदनशील सवालों का सामना करना पड़ता है और अक्सर उन पर विश्वास नहीं किया जाता। यह प्रोसेस इतना ट्रॉमेटिक हो सकता है कि कई लोग न्याय के लिए अपनी लड़ाई छोड़ देते हैं। पुलिस सुधारों, मामलों की संवेदनशील हैंडलिंग और स्पीडी ट्रायल्स की सख्त जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधियों को सजा मिले और पीड़ितों को वो न्याय मिले जिसके वे हकदार हैं। हाल के वर्षों में मीडिया ने भारत में बलात्कार के मुद्दे पर प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाई प्रोफाइल मामलों ने लोगों को गुस्सा दिलाया है और पब्लिक डिस्कोर्स को बढ़ावा दिया है। समाचार पत्र, टेलीविजन चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीड़ितों के लिए अपनी कहानियां साझा करने और न्याय की मांग करने के प्लेटफॉर्म बन गए हैं। हालांकि इन अपराधों के मीडिया के चित्रण की कभी-कभी सेंसेशनलाइज्ड होने के लिए आलोचना की गई है, लेकिन इसने इस मुद्दे को नेशनल कॉन्शियसनेस में सबसे आगे ला दिया है। बढ़े हुए कवरेज ने यौन उत्पीड़न के आसपास की चुप्पी और स्टिग्मा को तोड़ने में मदद की है, जिससे अधिक पीड़ितों को आगे आने और उनके खिलाफ किए गए अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सेक्शन 6, न्याय की ओर कदम। सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। पीड़ितों की सहायता के लिए हेल्पलाइन, सपोर्ट सेंटर्स और कानूनी सहायता कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। हालांकि ये पहल सही दिशा में एक कदम है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फोकस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर होना चाहिए, जो समस्या की जड़ तक जाए। इसमें शिक्षा में निवेश, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना शामिल है।
सेक्शन 7, कहानी बदलना। बलात्कार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ दोषियों को सजा देने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा समाज बनाने के बारे में है जहां ऐसे जघन्य कृत्य असंभव हो। इसके लिए हमारी मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। हमें अपने बेटों को महिलाओं के प्रति सम्मान के साथ पालने और अपनी बेटियों को बोलने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हमें सेक्सिस्ट जोक्स को चुनौती देने, मिसोजिनिस्टिक व्यवहार को रोकने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सही ठहराने वाली किसी भी धारणा को अस्वीकार करने की आवश्यकता है। यह कहानी को लड़के तो लड़के ही रहेंगे से हम बेहतर लड़के पैदा करेंगे में बदलने के बारे में है। यह एम्पैथी, सम्मान और समानता का कल्चर बनाने के बारे में है। सेक्शन 8, लहरदार प्रभाव। बलात्कार का प्रभाव तत्काल पीड़ित से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह परिवारों, समुदायों और पूरे देश में सदमे की लहरें भेजता है। यह डर और अविश्वास का माहौल बनाता है जो समाज के ताने बाने को नष्ट कर देता है। महिलाएं अकेले बाहर निकलने से घबराती हैं। उनकी आजादी एक और स्टैटिस्टिक बनने के डर से कम हो जाती है। इस डर का जीवन के विभिन्न पहलुओं पर डोमिनो इफेक्ट पड़ता है। यह महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है। यह उनके सामाजिक संपर्क में बाधा डालता है और उनकी समग्र क्षमता को सीमित करता है। इसीलिए बलात्कार के खिलाफ लड़ाई केवल व्यक्तिगत पीड़ितों के बारे में नहीं है। यह सभी महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने और सभी के लिए एक सुरक्षित, अधिक न्याय संगत समाज सुनिश्चित करने के बारे में है। सेक्शन 9, क्षितिज पर आशा। भारत में बलात्कार के खिलाफ लड़ाई एक कठिन लड़ाई है, लेकिन यह एक हारी हुई लड़ाई नहीं है। युवा भारतीयों की बढ़ती आवाजों में आशा है, जो पुरानी मानदंडों को चुनौती दे रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं, संगठनों और व्यक्तियों के अथक प्रयासों में आशा है, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने और भविष्य के अत्याचारों को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन हमें दृढ़ रहना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ बोलते रहना चाहिए, पीड़ितों का समर्थन करना चाहिए और एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए जहां महिलाओं को न केवल मंदिरों में पूजा जाता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है। तभी हम डर के साये को मिटाने और सभी के लिए वास्तव में सुरक्षित और न्यायपूर्ण भारत बनाने की आशा कर सकते हैं।